हेलो क्लास। आज हम 18 अप्रैल 2026 के सभी अहम करंट अफेयर्स हम एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पेपर पेन रेडी रखिए और पूरा फोकस क्लास में बनाए रखें। हाँ, और बिना किसी देरी के सीधे कल के रिवीजन से शुरुआत करते हैं क्लास। तो सबसे पहले कल हमने FICCI यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव देखे थे। कौन बने हैं? अनंत स्वरूप। राइट। और जिबूती के लगातार छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं इस्माइल ओमार गोएले। और बेल्जियम और EU यानी यूरोपियन संघ में भारत के नए राजदूत बन गए हैं प्रणय वर्मा। बिल्कुल। और अब थोड़ा खेल की तरफ चलते हैं क्लास, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 की विजेता वैशाली रमेश बाबू बनी है। हाँ, लेकिन क्लास यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है। अगर पुरुष वर्ग पूछ लिया तो याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान के जवाखिर सिंदारोव ने खिताब जीता है। और एक उदास करने वाली खबर भी थी बैडमिंटन फैंस के लिए। ओ हाँ, डेनमार्क के स्टार प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन है ना जी, उन्होंने चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। एग्जैक्टली। और स्पोर्ट से ही क्रिकेट में अगर देखें तो मार्च 2026 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में भारत के संजू सैमसन और महिलाओं में न्यूजीलैंड की अमेलिया कर बनी है। और क्लास याद रखिए, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट और हॉकी दोनों वापस आ रहे हैं। इन्हें 2022 बर्मिंघम से हटा दिया गया था। सही कहा। और स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड 1818 ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक बहुत यूनिक कदम गुजरात ने उठाया है क्लास। हाँ, वो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के DNA मैपिंग के लिए जो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। बिल्कुल, मतलब अब जेनेटिक्स बताएगा कि किसकी बॉडी किस स्पोर्ट के लिए बेस्ट है। वैसे साइंस की बात आई है तो कल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया था क्लास। इसकी थीम आपको याद रखनी है। हाँ, थीम थी निदान उपचार का पहला कदम, यानी डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। अब टाइम मैगजीन के 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची देख लेते हैं, जिसमें 3 भारतीय हैं। राइट। सुंदर पिचाई और रणबीर कपूर और विकास खन्ना। और उधर RBI ने बैंकिंग सेक्टर के लिए उत्कर्ष 2029 लॉन्च किया है क्लास। ये मध्यम अवधि की रणनीति है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। और इनोवेशन में देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन वाले टॉप 3 राज्य रहे हैं। तमिलनाडु पहले पर, कर्नाटका दूसरे पर और महाराष्ट्र तीसरे पर। और रिवीजन के आखिरी 2 पॉइंट्स बचे हैं क्लास। संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ से शुरू किया है। राइट। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मोहराब यानी आर्क टू ट्रियम्फ बनाने की योजना पेश की है। तो क्लास रिवीजन यही कंप्लीट होता है। अब आज के पहले फ्रेश करंट अफेयर पर चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्मृति मंधाना की बात की थी। वैसे ही इन्फोसिस ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को बनाया है। पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। इन्फोसिस एक IT कंपनी होकर टेनिस प्लेयर को क्यों अपना चेहरा बना रही है, और अल्काराज ही क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत डीप ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी होती है। अल्काराज इस वक्त एनर्जी और कंसिस्टेंसी का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल फाइनल जीता था। अच्छा, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, राइट? सही पकड़ा। इन्फोसिस खुद को एक अग्रेसिव और वर्ल्ड बीटिंग ग्लोबल कंपनी दिखाना चाहती है। वैसे क्लास टेनिस की बात चल ही रही है तो विमेन सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना रिबकीना ने बेलारूस की अरीना सबलिंका को हराया था। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बिल्कुल। और इन्फोसिस का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है क्लास। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष नंदन नीलेकाणी है। हाँ, और MD और CEO सलील पारेख हैं। अब जब ब्रांड एम्बेसडर्स की बात निकल ही आई है क्लास, तो 2026 के सभी इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स वालों को देखते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। सिटी यूनियन बैंक के रविंद्र जडेजा और हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिफाली वर्मा बनी हैं। बिल्कुल। और दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के शिखर धवन हैं। और संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा के ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर बने हैं। धोनी तो इस साल 2 जगह छाए हुए हैं। हाँ, भीम ऐप और
बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 दोनों के एम्बेसडर MS धोनी हैं और वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 रेस के लिए क्रोएशिया की हाई जंपर ब्लैंका व्लासिक को लाया गया है। अब नॉन स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें क्लास, तो जनगणना 2027 जिसका फेज 1 शुरू हो चुका है, उसके राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। सही का। और यामाहा म्यूजिक इंडिया ने AR रहमान को और ब्यूटी रिटेलर नायका ने दीपिका पाडुकोण को अपना फेस बनाया। ये सब नोट्स में आप लोग ऐड कर लीजिए क्लास। सीधे देश की संसद और लोकतंत्र की तरफ चलते हैं क्लास। केंद्र सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल 2026 पेश किया है। इसमें प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें जो अभी 543 हैं उन्हें बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दिया जाए। एकदम सही, जिसमें कि 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। और ये पूरा आधार 2021 की जनगणना पर होगा, जिसके आंकड़े 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। पर वेट, आजादी के बाद से ऐसा कितनी बार हुआ है? मतलब अचानक से इतनी सीटें बढ़ाने का प्रोसेस हमेशा होता रहा है क्या? देखिए, ये अचानक नहीं है, ये 5वीं बार होगा क्लास। पहले 1952, फिर 1963, फिर 1973 और आखिरी बार 2002 में डिलिमिटेशन हो चुका है। अगर ये बिल पास होता है तो 2029 के चुनाव 850 सीटों पर हो सकते हैं। वाह। और क्लास याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर अभी ओम बिरला हैं। ये बेसिक फैक्ट है। अब देश की सुरक्षा की बात करें तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में देश का पहला स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और महासागर निगरानी पोत तैनात किया है। राइट, जिसका नाम INS ध्रुव है। और क्लास इसकी तैनाती ठीक उस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने अपनी लाइव फायरिंग विंडो घोषित की थी। ये रडार किसी भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। तो इस फ्लोटिंग रडार को बनाया किसने? इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL ने DRDO और NTRO के साथ मिलकर पूरी तरह भारत में बनाया है। अब थोड़ा इतिहास और इकोनॉमी को देखते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया क्लास। 1982 में आइकोमोस द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और इसकी थीम इस बार बहुत रेलेवेंट है। थीम थी संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इंग्लिश में कहें तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। पार्टी डेज भी तुरंत रिवाइज कर लीजिए। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे आने वाला है और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। हाँ, और ठीक एक महीने पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था। क्लास, इनको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इकोनॉमी की उस खबर पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करती है। IMF की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब दुनिया की 6th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक सेकेंड, मैं यहीं थोड़ा फंस गया हूं। हम तो 5th रैंक पर थे ना, तेजी से ग्रो कर रहे थे, तो हम 5th से 6th पर कैसे आ गए? क्या ब्रिटेन ने कोई अचानक चमत्कारी ग्रोथ की है? देखिए क्लास, यही एरर होता है। ब्रिटेन की इकोनॉमी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये रुपए के डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास और 2022-23 के बेस ईयर रिवीजन के कारण हुआ है। IMF पूरी दुनिया की GDP डॉलर में नापता है, तो रुपए वीक होने से हमारी टोटल डॉलर वैल्यू कम दिखती है। अच्छा, मतलब डोमेस्टिक ग्रोथ तो चल रही है, पर डॉलर कन्वर्शन की वजह से मैथमेटिकल टर्म्स में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने हमें पीछे छोड़ दिया है ना? एग्जैक्टली। अभी के आंकड़े देखें तो टॉप 3 है अमेरिका पहले पर, चाइना दूसरे पर और जर्मनी तीसरे पर। ब्रिटेन अब $4 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर है और भारत $3.92 ट्रिलियन के साथ 6th स्थान पर है। एग्जाम के लिए आपको 6th रैंक ही याद रखनी है क्लास। चलिए, ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब संस्कृति और विज्ञान की तरफ आते हैं। PM नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मंड्या जिले में श्री गुरु भैरवक्या मंदिर का उद्घाटन किया क्लास। ये आदि चुंचानागिरी मठ में स्थित है। हाँ, और ये डॉक्टर बालागंगाधार नाथानाथ महास्वामी जी को समर्पित है। इसकी सबसे खास बात यह है क्लास की ये द्रविड़ शैली में बना है, पर इसकी बनावट कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित है, जो एक
जबरदस्त कल्चरल ब्लेंड है। और क्लास याद है ना, हाल ही में गुजरात में पीएम ने सम्राट संप्रति म्यूजियम और सनंद के सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। वैसे साइंस और मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। बिल्कुल। नागालैंड विश्वविद्यालय और ओडिशा के बैरमपुर विश्वविद्यालय, साथ ही चेन्नई के सविता मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक खोज की है। नागालैंड की कोन्याक नागा जनजाति की हर्बल दवा में उन्हें कैंसर रोधी गुण मिले हैं। ओह वाओ, ये कोन्याक नागा जनजाति नागालैंड के मौन जिले में रहती है ना, तो उन्हें दवा में क्या एग्जैक्ट चीज मिली है? उन्हें उसमें एक बायो एक्टिव यौगिक मिला है, VEGR2 नाम का। ये कंपाउंड कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। वैसे ट्राइबल मैपिंग की बात चले तो क्लास बाकी जनजातियां भी मैप कर लेते हैं। गारो जनजाति मेघालय में और भील MP राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है। सही बात है। और संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अब थोड़ा टेक और इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं क्लास, जिसका हिंट हमने सानंद वाले प्लांट पर दिया था। केंद्र ने टाटा समूह को गुजरात के ढोलेरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की मंजूरी दे दी है। राइट। और क्लास ये भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की PSMC के साथ मिलकर ये मेगा फैब बनाएगी। इसमें करीब 91,000 करोड़ रुपए का मैसिव निवेश है और इसकी क्षमता 50,000 वेफर्स हर महीने बनाने की होगी। और इसको SEZ का दर्जा मिलने से बहुत फायदा होगा। टैक्स छूट मिलेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, जिससे ये चिप्स ग्लोबल मार्केट में सस्ती रहेंगी। एक छोटी सी सामाजिक न्यूज और क्लास, महाराष्ट्र का साउंडला गांव 2026 में भारत का पहला कास्ट फ्री यानी जाति मुक्त गांव बन गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस है क्लास। अब खेल और एनवायरनमेंट दोनों को एक साथ कवर करते हैं। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। और इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने एक कड़ी टक्कर में मध्य प्रदेश को हराकर फाइनल जीत लिया और ब्रॉन्ज मेडल पंजाब को मिला है ना। हाँ, एकदम सही। वैसे यूपी और गुजरात लगातार खबरों में बने हुए हैं। आज एनवायरनमेंट के नजरिए से देखें तो इन्हीं दोनों राज्यों से हमें 2 नई रामसार साइट्स मिली हैं। यूपी की पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात का छारीधांड अब लेटेस्ट रामसार साइट्स हैं। ओ, तो मतलब इनको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लास और इस एडिशन के बाद अब भारत में कुल रामसार साइट्स 95 के करीब यानी 98 हो गई हैं। अब सीधे डिफेंस के एक मेगा डील पर चलते हैं, जहां HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की GE एरोस्पेस के बीच करीब $1.5 बिलियन का जेट इंजन समझौता हुआ है। सही। और इस डील में GE FO14 जेट इंजन बनाया जाएगा क्लास, जो मुख्य रूप से हमारे खुद के बनाए तेजस MK2 लड़ाकू विमान में यूज होगा। पर एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, हम मिसाइल ट्रैक करने वाला शिप खुद बना लेते हैं, तो हम अपना जेट इंजन खुद डिजाइन क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका के साथ डील क्यों की? देखिए क्लास, जेट इंजन बनाना इंजीनियरिंग का एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन बना सकती हैं, और इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि GE 80% से ज्यादा तकनीक यानी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, मतलब हमें सिर्फ इंजन नहीं मिल रहा, उसको बनाने की पूरी रेसिपी मिल रही है, जिससे आगे चलकर हम खुद अपने इंजन्स बना सकेंगे। और क्लास HAL भारत की लेटेस्ट महारत्ना कंपनी है, ये मत भूलिएगा। अब जल संवाद की न्यूज देखते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिला कलेक्टरों का 7वां पेयजल संवाद आयोजित किया। हाँ, और इसकी अध्यक्षता सचिव अशोक मीना जी ने की क्लास, जिसमें जल जीवन मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के काम को और ज्यादा गति देने पर जोर दिया गया। और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी हैं क्लास, ये जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिए। चलिए अब सेशन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां कुछ इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल न्यूज हैं। गुजरात सरकार ने ताइवान की एलिगेंस इंटरनेशनल के साथ एक भारत ताइवान औद्योगिक पार्क बनाने का समझौता किया है। राइट। और क्लास, ये पार्क उसी सनंद धोलेरा क्षेत्र में बनेगा और 1,000 करोड़ रुपए का इसका शुरुआती निवेश लक्ष्य रखा गया है। अब एक ऐसी न्यूज देखते हैं जो पॉलिटिक के लिए बहुत अहम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
ऑफिशियली 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है क्लास। हाँ, और इस 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। पर क्लास में यहाँ क्लियर कर दूं कि क्या इसका मतलब ये है कि अभी आने वाले इलेक्शन से ही 33% महिलाएं आ जाएंगी? हाँ नहीं, क्लास यही कैच है इसमें। ये कानून टेक्निकली अप्लाई जरूर हो गया है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा। ये आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद आने वाले डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा। मतलब 2029 के लोकसभा चुनाव में जाकर इसका असर दिखेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बस बैंकिंग और टूरिज्म की आखिरी न्यूज बची है क्लास। LIC ने अपने कस्टमर्स को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव देने के लिए माई LIC ऐप लॉन्च किया है और अपने एजेंट्स के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप शुरू किया है। हाँ क्लास, और बैंकिंग में AI का ट्रेंड चल रहा है। तो याद होगा पिछले महीने बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना AI कस्टमर सर्विस ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम बॉब संवाद था। और अब टूरिज्म की तरफ देखें तो IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है क्लास जो दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों जैसे कांचीपुरम, रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन करना चाहते हैं। ये पूरी ट्रेन यात्रा विशाखापट्टनम से शुरू होगी। राइट। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है क्लास, और AP की इकलौती और स्थायी राजधानी अब सिर्फ अमरावती है। 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास ये था आज का हमारा इन डेप्थ करंट अफेयर्स डीप डाइव। हमने स्पोर्ट्स से लेकर इकोनॉमी का डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट्स, जेट इंजन्स और देश के नई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक सब कुछ बहुत लॉजिक और डिटेल्स के साथ पढ़ा है। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज क्लास में सभी ने केयरफुली नोट्स बनाए होंगे। फैक्ट्स को सिर्फ रटना नहीं है, उनके पीछे के वाई और हाउ को समझना है, जैसा आज हमने इकोनॉमी में किया। हाँ, और क्लास सेशन खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जिस पर आप सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। जरा सोचिए, क्लास एक तरफ सरकार डिलिमिटेशन बिल ला रही है जिससे 2029 के चुनावों के लिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधा 850 करने की पूरी तैयारी है, और ठीक दूसरी तरफ उसी 2029 चुनाव से महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। तो क्या परिसीमन के जरिए सीटों का ये विस्तार वास्तव में महिला आरक्षण को बिना किसी मौजूदा पॉलिटिकल समीकरण को बिगाड़े, यानी एग्जिस्टिंग मेल नेताओं की सीटें छीने बिना एकदम सुचारू रूप से लागू करने का एक मास्टर स्ट्रोक है? इस पॉलिटिकल गणित पर खुद से विचार जरूर कीजिएगा। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कीप स्टडीइंग क्लास।